नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हर हफ्ते हम बात करते हैं अलग अलग जगहों की प्रॉपर्टी के बारे में, आपको वहां से जुड़ी जानकारियां देते हैं जिससे कि आपको इन्वेस्ट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इस बार हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से बेहद अलग हो जाता है। आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। साथ ही आपको बताएंगे कमर्शियल स्पेस के भी बारे में, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद होंगे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी। आकाश जी, स्वागत है आपका समाचार पर। और आप भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी सवाल पूछने हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। उन नंबर्स पर आप हमें कॉल करिए और अपनी समस्या जो है उसके बारे में, उसके समाधान के बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 इस पर आप मुफ्त में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप 012046463332 और 012046463227 पर भी फोन कर सकते हैं। आईटी सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं। यहां पर अगर रेट्स की बात करें तो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक रेट्स हैं। कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। क्या क्या खास बातें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है। आईटी सेक्टर में स्पेस के अकॉर्डिंग आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आईटी सेक्टर में आपको 4 से 5 लाख की शुरुआत से लेकर 40 से 50 लाख तक के ऑप्शंस आसानी से मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आईटी सेक्टर में आपको अच्छा रिटर्न भी मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको इन्वेस्ट करने के बाद आने वाले समय में थोड़ी परेशानी जरूर उठानी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को घाटा भी उठाना पड़ जाता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप बिल्डर से लिखित में एश्योर रिटर्न जरूर लें। आप सुनिश्चित कर लें कि आप जिस बिल्डर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसने किसी बड़ी लीजिंग कंपनी को टाई अप किया हो, जिससे कि वो आपको रेंटल इनकम एश्योर करे। इन्वेस्ट करते समय लीज गारंटी का भी ध्यान रखें। कमर्शियल इन्वेस्ट करने से पहले आप लोकेशन जरूर देख लें। आसपास का एरिया डेवलप होना चाहिए। अगर आप कमर्शियल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपको इन्वेस्ट करने के बाद परेशानी उठानी पड़ सकती है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। और आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि जब वो यहां पर आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको मिल सकती हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन टू स्टार्ट, बिकॉज सबसे पहले मैं कहूँगा दर्शकों को जो निवेश करना चाहते हैं कि आईटी सेक्टर के लिए अगर स्पेस ले रहे हैं तो रेजिडेंशियल स्पेस बाय करने के लिए जो वो माइंडसेट लेके चल रहे हैं, जो आउटलुक लेके चल रहे हैं, उससे डिफरेंट आउटलुक उन्हें मन में रखनी होगी। एक अगर आप रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उसमें एक डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट आउटलुक के साथ आप चल सकते हैं। उसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, लिक्विडिटी उसमें काफी हद तक आपको मिलती रहती है, रेंटल्स की पॉसिबिलिटी। बट आईटी सेक्टर में जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लिक्विड रहेगी। कहने का मतलब, आज आपने 50 लाख रुपए लगा दिया, 2 साल बाद अगर आप उसे बेचने जा रहे हैं, वुड यू गेट अ बायर और नॉट। दूसरा, आपका जो लीज का एग्रीमेंट है, यानी रेंटल के लिए टाई अप किसी अच्छी कंपनी से शुरू में हो रहा है, बिल्डर आपको वो अश्योर कर रहा है या बिल्डर आपको अश्योर्ड रिटर्न दे रहा है कि नहीं है, गारंटीड है रिटर्न, और वो जो लीगैलिटीज हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन कैसी है कि उसमें बिल्डर के पास एक ऑप्शन रहती है कि आपको दे या ना दे, यानी बिल्डर की डिस्क्रिशन पे है या ही इज बाउंड टू ऑनर दैट। वो सारी चीजें देख लें, उसके बाद आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के लिए अगर आप कोई कमर्शियल स्पेस लेना चाहते हैं उसमें जाएं। दूसरा, इसमें एक और फैक्टर भी काम करेगा
ये फैक्टर रहेगा आईटी सेक्टर जो इंडिया का है उसके लिए यूएस और यूरोप में कितनी डिमांड रहती है। आईटी के जो ऑफिस टावर्स हैं उनके प्राइसेस उसके हिसाब से भी जो है एस्केलेट या डीएस्केलेट करेंगे। यानी अगर इंडियन आईटी यूएस में यूरोप में ज्यादा क्लिक कर जाती है तो आईटी स्पेस की डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस भी बढ़ेंगे, रेंटल्स भी बढ़ेंगे और आईटी के फॉर्च्यून्स अगर वहां नेगेटिव वे में चलते हैं जो कि आज की तारीख में हो रहा है तो शायद आपको उस तरह की डिमांड ना मिल पाए। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा ज्यादा स्पेकुलेटिव होगा, थोड़ा ज्यादा आउटलुक अलग तरह का रखना होगा और एक प्रोफेशनल आउटलुक लेके आपको आईटी सेक्टर के लिए स्पेस परचेज करनी होगी विच हैज टू बी टोटली डिफरेंट देन द आउटलुक विच यू आर हैविंग इन केस यू आर गोइंग टू बाय 2 BHK फ्लैट और 150 स्क्वायर यार्ड रेजिडेंशियल प्लॉट फॉर अ हाउस। बिल्कुल आकाश जी, यहाँ पर आईटी सेक्टर में अगर कोई आम आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है तो कितना सेफ दिखाई देता है यहाँ पर इन्वेस्ट करना, और अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न कितना बेहतर मिलता है, हमें समझाएं। देखिए, 2 क्वेश्चन आपने पूछे, सेफ्टी और रिटर्न। ठीक है। जहां तक सेफ्टी की बात करें मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं विद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है। सेफ्टी मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले में कम है बिकॉज आप एक सेक्टर के ऊपर कॉल ले रहे हैं और सेक्टर के फॉर्च्यून्स ड्विंडल कर सकते हैं जबकि रेजिडेंशियल की डिमांड हमेशा रहेगी तो इसलिए सेफ्टी उतनी नहीं है। हाँ, रिटर्न्स का जहां तक है रिटर्न्स रेजिडेंशियल से ज्यादा मिल सकती है। सबसे पहली रिटर्न्स तो जो आपको यील्ड है रेंटल्स के रूप में रेजिडेंशियल आपको शायद वो यील्ड ना दे पाए जो आईटी सेक्टर की ऑफिस स्पेस आपको लीज रेंटल यानी जो किराया है वो आपको अच्छा मिल सकता है और दूसरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पे अच्छी मिल सकती है। यहाँ यानी कि यहाँ वो इन्वेस्टर आए जिसने या तो पहले 2-3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ले रखी हैं अब उसके पास एडिशनल अमाउंट है, या वो इन्वेस्टर आए जो थोड़ी सी रिस्क एपिटाइट जो है लेके चल रहा है। मतलब हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न्स उस फॉर्मूला पे जो इन्वेस्टर काम करता है वो उस इन्वेस्टर के लिए आईटी के लिए कमर्शियल स्पेस ज्यादा अच्छी है। अगर आप पहली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपनी रियल एस्टेट में तो मेरे हिसाब से पहली तो रेजिडेंशियल में कीजिए, दूसरी जो है आईटी के लिए कमर्शियल स्पेस में हो सकती है बट विद दिस माइंडसेट। बिल्कुल आकाश जी, यहाँ भी लोकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लोकेशंस बहुत अहम हो जाती है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल, लोकेशन बहुत अहम हो जाती हैं। सबसे पहली तो लोकेशन ऐसी जगह हो जो ओवरऑल आईटी हब हो, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जो यमुना एक्सप्रेसवे अब बना है वो आने वाले समय में एक अच्छा आईटी का हब बन सकता है। तो यहाँ पे स्पेस अच्छी हो सकती है। गुड़गांव तो अच्छा है ही है और उसमें भी विद इन दैट एक्सप्रेसवे या नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी आप हाईवे या एक्सप्रेसवे के पास होने चाहिए बिकॉज आईटी में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स पीपल हु नीड टू ट्रैवल टू यू। चाहे आप अपनी कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो कनेक्टिविटी एंड लोकेशन दोनों चीज़ों की वैल्यू जो है रहेगी। और तीसरी चीज़ जो है आईटी के सक्सेस के लिए रहेगी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है कितनी कांस्टेंट और कितनी बढ़िया उस एरिया में आ रही है। बिकॉज हम सब जानते हैं जो स्टैंड बाय जनरेटर सेट्स हैं उससे आईटी कंपनीज नहीं चलती, अल्टीमेटली वो चलेंगी जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक सप्लाई है। स्टैंड बाय तो जो है नियर स्टैंड बाय का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कितनी वहां पे कांस्टेंट है और कितनी कॉम्पिटिटिव है ये चीज भी आपको गौर करनी है। पूजा, एक कॉलर जुड़ गई हमारी कानपुर से। पूजा, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। जी सर, मेरा एक सवाल है कि मैं कॉमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा बजट 10 से 15 लाख का है। क्या यमुना एक्सप्रेसवे में जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ या करना सही होगा मेरे लिए? आई थिंक पूजा यू आर बैंग ऑन द टारगेट बिकॉज 10 to 15 lakhs wouldn't give you an accessibility to Noida or Greater Noida, but yes, यमुना एक्सप्रेसवे इज द एरिया जहां 10 से 15 लाख के बीच में आपका बजट सूट करता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का एंगल लेके चलती हैं और थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न थ्योरी में विश्वास करती हैं तो 10 से 15 लाख के बीच में आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर लीजिए। वहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न्स आपको मिल रही हों और साथ ही साथ बिल्डर अगर लीज का आपको जो है टाई अप करा के दे रहा हो, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें तो आई थिंक इट वुड प्रूव टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अभी रेट्स की अगर बात करें, पूजा जिस तरह से बात कर रही थी आकाश जी, रेट्स उनका एक फिक्स है कि 10 से 15 लाख, लेकिन रेट्स की अगर बात करें तो क्या कुछ रेट्स अभी हैं मार्केट में और आगे आने वाले समय में क्या ये बूम करेगा आगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो कमर्शियल स्पेस की बात करें आईटी की, वहाँ एप्रिसिएशन अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे कहें कि बड़ी सिंपल देसी भाषा में कहूँ सालाना जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मिलना चाहिए आपको 15% के आसपास। उस तरह की रिटर्न्स आपको मिल सकती हैं अगर आप 3 साल का होराइजन लेके चलते हैं। अब उससे थोड़ा पीछे आते हैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा में
ग्रेटर नोएडा में रिटर्न थोड़ी ये कम हो सॉरी नोएडा में रिटर्न थोड़ी कम हो सकती हैं बिकॉज वहाँ ऑलरेडी एस्केलेशन आ चुकी है, वहाँ आप 10 से 12% कह सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप कमर्शियल स्पेस आईटी के लिए जा रहे हैं तो यमुना अथॉरिटी वुड बी अ बेटर आइडिया बिकॉज वहाँ पे अभी रेट्स के अंदर इतनी अप्रिसिएशन नहीं आई है, तो वहाँ अप्रिसिएशन थोड़ी ड्यू है इन कंपैरिजन विद नोएडा। अगर एरिया की बात करें तो आप जो हमारे दर्शक हैं उनको कहाँ सजेस्ट करेंगे, कौन सी जगह वो जा सकते हैं आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए? देखिए अगेन आपको बजट देखना है। अगर आपका बजट हमारी मित्र पूजा की तरह है कि 10 से 25 लाख तक का बजट है तो यमुना जो एक्सप्रेसवे है आई थिंक दैट्स द आइडियल एरिया। अगर अगेन आपका बजट जो है यू आर सिटिंग विद अ डिसेंट बजट, अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ के बजट में बैठे हुए हैं और आपको इंस्टेंट लीज रेंटल चाहिए तो आई थिंक नोएडा इज द एरिया। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपका बजट कितना है और होराइजन कितना लंबा है, बिकॉज यमुना एक्सप्रेसवे पे तभी मैं सजेस्ट करूंगा अगर होराइजन आपका कम से कम 2 से 3 साल का, अगर कोई 6 महीने या 9 महीने के एंगल से इन्वेस्ट कर रहा है तो आई वुडंट से यमुना एक्सप्रेसवे, बिकॉज यमुना एक्सप्रेसवे में प्लान्स बहुत हैं, प्रपोजल्स बहुत हैं, एग्जीक्यूट भी होने चाहिए, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। इंस्टेंटली जो है 2-4-6 महीने के अंदर जो है एकदम यमुना एक्सप्रेसवे पे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो कई सारी बातें हैं और एक एक करके हम और सारी बातों पे भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रॉपर्टी को लेकर, अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्डर से जुड़े सवाल पूछें या फिर आईटी सेक्टर्स में आप निवेश करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई सवाल पूछना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाएगा।